बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना MTH 302 का लेक्चर नंबर 10 करेंगे। आज के लेक्चर में भी हम लोग मैट्रिसेस के बारे में ही बात करेंगे। कुछ हम लोगों ने मैट्रिसेस पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़े थे। अच्छा, मिड टर्म जब आप लोगों का होता है तो पेपर के जो सॉफ्टवेयर में आप लोगों ने एक्सेल से कैसे आप लोगों ने कॉपी पेस्ट करना होता है, कैसे आप लोगों ने उसको करना होता है, तो ये भी मैं आप लोगों को किसी एक वीडियो में बताऊंगी। जो वीडियो हमारी शॉर्ट जाएगी ना, उस वीडियो में मैं बता दूंगी। और फिक्र मत करें, इंशाल्लाह जो हमारे अगले लेक्चर्स हैं 11 से लेके 18 तक, उसमें से ही मैं किसी न किसी एक लेक्चर में मैं ज़रूर बता दूंगी। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। अच्छा, पहले तो लेक्चर नंबर 9 का थोड़ा सा यहाँ पे रिव्यू है। यहाँ पे भी इन्होंने ये मैट्रिसेस दिखाए हुए हैं कि इस तरह से ये मैट्रिसेस बनते हैं। एक जैसे ये एक बना हुआ है ना एरे, ये एक मैट्रिक्स ही है ना, क्योंकि इसमें रोज भी हैं, कॉलम्स ही हैं। वो डेटा जिसके रोज और कॉलम्स होते हैं, एक रेक्टेंगुलर अरे बन रहा होता है, उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स ऑपरेशंस, यानी कि मैट्रिक्स को हम लोग जो है ना वो क्यों हम लोग यूज करते हैं। डेटा को ऑर्गेनाइज करना हो या डेटा को इंटरप्रेट करना हो तो हम लोग मैट्रिक्स को यूज करके हम लोग कर सकते हैं। मैट्रिसेस को बिजनेस एप्लीकेशन में भी यूज किया जाता है। दो मैट्रिसेस को आप लोग ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और जो कोई भी मैट्रिक्स होता है उसको आप लोग स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दो मैट्रिसेस को आप लोग आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और एक प्रोडक्ट मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके मीनिंग्स को भी आप लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप प्लस कैसे करते हैं मैट्रिसेस को, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। एक्सेल में ही मैं आप लोगों को करवाऊंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा ईजी होता है। मैथ टाइप में बहुत टाइम लग जाता है अगर आप लोग मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो। सबसे पहले हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। दो मैट्रिसेस को जब आप लोग प्लस करें या माइनस करें, उसको आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आप लोग उसको करेंगे। तो जिन मैट्रिसेस को आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है या प्लस करना है, तो उन दोनों के आपस की डायमेंशंस बिल्कुल सेम होने चाहिए। यानी कि डायमेंशंस, यानी मेरे को बताया था ना, डायमेंशन होता है कि ये मैट्रिक्स 2/3 का है, ये 4/5 का, वो यानी कि दो ऐसे मैट्रिक्स जिनके डायमेंशंस आपस में सेम है तब भी आप लोग उनको आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स है 2/3 का है, दूसरा भी 2/3 का मैट्रिक्स है, तब आप लोग उसको आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स 2/3 का है, दूसरा मैट्रिक्स 3/3 का है, तो आप लोग उसको प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि उन दोनों मैट्रिसेस के आपस में डायमेंशन सेम नहीं है। तो प्लस या माइनस करने के लिए मैट्रिसेस के आपस के डायमेंशन सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसे देखें, यहाँ पे उन्होंने एक मैट्रिक्स लिखा, ये दूसरा मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इनको प्लस ये कैसे करते हैं प्लस, ये मैं आप लोगों को एक्सेल में करके दिखा देती हूँ। मैं पहले यहाँ पे लिखे हुए तो हैं कुछ मैट्रिसेस, लेकिन जो छोटे हैं मैं थोड़ा सा कोई एक आध ना बड़ा मैट्रिक्स लिख के आप लोगों को दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है 1 2 3, यहाँ पे है हमारा 5 6 7 कर लेती हूँ, दूसरे इधर 2 और ये मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया। या चले मैं मैट्रिक्स 3/3 का नहीं बनाती, मैं यहाँ ऐसे मैट्रिक्स बना लेती हूँ इसको। ये मेरा एक मैट्रिक्स मेरे ये है। अब इसका ऑर्डर क्या है, 3/2 का ऑर्डर है ना, ठीक है। अब दूसरा जो मैट्रिक्स होगा वो भी मैं 3/2 का बनाती हूँ क्योंकि ऑर्डर सेम होना जरूरी होते हैं। दूसरा भी हमारा 3/2 का ही होना चाहिए। अब मैं इसको आपस में प्लस करना चाहती हूँ, तो प्लस करने के लिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपको कितने ब्लॉक्स चाहिए ताकि उसमें आपका आंसर फिट आ सके। यहाँ पे देखें ना, ये 3/2 का है, ये भी 3/2 का है। जाहिर सी बात है कि आपका आंसर भी जो आएगा वो भी 3/2 का ही मैट्रिक्स होगा। तो 3/2 के लिए आप पहले ब्लॉक्स ये सिलेक्ट कर लें, यानी कि 3/2 के लिए 3 रोज और 2 कॉलम्स। ये मैंने ब्लॉक सिलेक्ट कर दी। ये देखें मैंने जितने ब्लॉक सिलेक्ट किए ये 3/2 के ही मुताबिक मैंने ब्लॉक सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करके आपने इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद आप लोगों ने एक मैट्रिक्स को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है।
फिर मैं अब इनको प्लस करती हूँ ना पहले, तो मैं प्लस साइन यहाँ पे एक मैट्रिक्स को मैं ये सिलेक्ट करती हूँ, प्लस यहाँ पे मैं टाइप करूंगी और यहाँ पे मैं दूसरा मैट्रिक्स सिलेक्ट करती हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली एंटर प्रेस नहीं करना, कंट्रोल प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके उन दोनों को प्रेस रखना है, फिर आपने एंटर प्रेस करना है, तब आपके पास आंसर आएगा इन दोनों मैट्रिसेस का आपस में प्लस करके जो एक आंसर आता है वो आएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये माइनस करके दिखाती हूँ। माइनस करने के लिए भी सेम वही चीज, 3/2 का एक एरे आप सिलेक्ट करें, इक्वल साइन प्रेस करें, एक एरे को आप लोग सिलेक्ट करें, माइनस आप टाइप करें और फिर आप दूसरा एरे सिलेक्ट करें, फिर कंट्रोल शिफ्ट और एंटर आप लोग प्रेस करें। आपके पास ये आंसर आ जाएगा कि इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करने से ये आंसर आता है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आप लोगों को बता दूं कि कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करना आप लोगों ने नहीं भूलना। जब भी आप लोगों ने प्लस माइनस करना है या मैट्रिसेस का कोई भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, आप लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट एंटर ही प्रेस करना होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब मैंने आप लोगों को प्लस का भी बता दिया और माइनस कैसे करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग आ जाते हैं मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी कि किसी मैट्रिक्स को अपने स्केलर के साथ अगर मल्टीप्लाई करना है। स्केलर का मतलब क्या है, कोई भी नंबर जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि पूरे मैट्रिक्स के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना, सिर्फ एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसका सिंपली ये फिर मेथड होता है, आपने इसमें कोई फंक्शन नहीं लगाना होता, सिंपली जो नंबर है उसको बारी बारी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हर एंट्री के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करते जाएं। जैसे ये मैट्रिक्स है ना, 2 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 2, फिर 2 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 8 टाइम क्या आ जाएगा 16, ये 16 लिख दिया। 2 3 टाइम क्या होता है 6, ये -6 आ गया। तो स्केलर का ये होता है कि आप लोगों ने स्केलर कोई भी लफ्ज, कोई भी जो स्केलर होता है उसको आप लोगों ने बारी बारी मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करते रहना होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी कुछ बता चुकी हूँ, कुछ मैं आप लोगों को आज फिर से बता देती हूँ। सबसे पहली चीज जो देखनी जरूरी होती है वो ये कि जो दो मैट्रिसेस आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें एक मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज हैं वो दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ मैच करनी चाहिए। ठीक है, गॉट इट? ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। या तो आप ये देख लें या फिर आप इनर डायमेंशंस को देखें। इनर डायमेंशंस को देखने का क्या मतलब होता है ये मैं आप लोगों को आगे बता देती हूँ। यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को मैं आप लोगों को यहाँ पहले दिखा देती हूँ। ये देखें, एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आ रहा है 3/3 का, दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या आ रहा है 3/2 का। ठीक है, अब आप लोग इनर डायमेंशंस को देखें, यानी कि इसका जो बाहर वाला है नंबर ऑफ कॉलम वो और इसकी जो है वो नंबर ऑफ रोज। ठीक है, ये आपस में अगर तो इक्वल हैं तो हम लोग कहेंगे कि यस वाकई में ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। समझ में आ गई आप लोगों को बात? फिर आप लोग क्या करेंगे कि दूसरा जो आप लोगों का जो मैट्रिक्स है उसको आप लोग देखेंगे। इसके भी जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें भी एक जो पहला मैट्रिक्स आपने लिखना है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो आप लोगों का जो है ना वो आपस में मल्टीप्लाई जो है ना वो हो सकता है। अब यहाँ पे देखें इसके नंबर ऑफ, ये क्या है, कॉलम्स होते हैं ना बाहर वाले, क्योंकि पहले हम लोग जब भी हम लोग ऑर्डर लिखते हैं पहले हम लोग रोज लिखते हैं, बाद में हम लोग कॉलम लिखते हैं। अब इसका ये देखिए कॉलम और इसके रोज ये आपस में इक्वल नहीं है। इसके जो है वो कॉलम्स 2 हैं और दूसरे की जो रोज है वो 3 है। यहाँ पे इसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप लोग उसको आप लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, अब वो मल्टीप्लाई आंसर आपका आएगा ही नहीं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहली बात जो आपके लिए देखना लाजमी होती है वो आप लोगों ने ये देखना होता है कि पहले मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं
यहाँ पे ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा था ना, मैं इसमें मजीद एक दो एंट्रीज और ऐड कर देती हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये देखने के लिए आपने क्या करना है, पहले देखना है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। इसकी आपने कॉलम्स देखनी है और इसकी आपने रोज देखनी है। अब इसके कॉलम्स 2 हैं, इसकी रोज 2 हैं, तो इसका मतलब क्या है, इनका प्रोडक्ट आपस में एग्जिस्ट करता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपने ये तो पहले चेक करना होता है ना कि पहले वो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, और उसके लिए आप लोग क्या देखते हैं, पहले का कॉलम और दूसरे के रोज देखते हैं। समझ में आती बात। लेकिन जब आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपने जो अरे सिलेक्ट करना होता है, जितने आप लोगों ने बॉक्सेस सिलेक्ट करने होते हैं वो कितने सिलेक्ट करने होते हैं, उसके लिए आपने पहले के रोज और दूसरे के कॉलम्स देखने हैं। समझ आ गई आप लोगों को बात। ये देख, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ये देखने के लिए कि मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके लिए आपने पहले के कॉलम्स देखने हैं और दूसरे के रोज देखने हैं। लेकिन जब अगर तो एग्जिस्ट करता है तो फिर आपने उसको जब मल्टीप्लाई जब आप लोगों ने करना है तो उसके लिए आपने कितने बॉक्स सिलेक्ट करने हैं, कितने आप लोगों ने सेल सिलेक्ट करने हैं एक्सेल के, उसके लिए आप लोग पहले के नंबर ऑफ रोज और दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे। अब इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 हैं, और इसके कितने हैं कॉलम्स कितने हैं, 2, यानी कि 3/2 का मैट्रिक्स आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। ये मैंने 3/2 का मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लिया। इक्वल प्रेस करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग एम मल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये आ गया हमारे पास एम मल्ट। इसमें हम लोग पहला अरे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहला अरे सिलेक्ट करने के बाद हम लोग कॉमा प्रेस करेंगे और उसके बाद हम लोग ये दूसरा अरे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और देखिए हमारा आंसर आया भी ठीक है, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि वो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये वाला मैट्रिक्स था सेम वैसा ही ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने मल्टीप्लाई करना भी बता दिया और आप लोगों ने किन बातों का ख्याल रखना होता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग आगे बात करते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है? देखिए मैथमेटिक्स में वैसे अगर देखा जाए, जैसे 5 है ना, 5 को अगर आप लोग 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब क्या है, 1/5 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। 10 को आप लोग 1/10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, 1। इसका मतलब क्या है कि 1/10 10 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। लेकिन जब हम लोग मैट्रिक्स की लैंग्वेज में बात करते हैं तो उसमें आप लोगों को कैसे पता चलता है कि इसका जो है ना वो कैसे होगा वो इनवर्स। तो कोई भी दो मैट्रिसेस जब आपस में मल्टीप्लाई हों और आंसर जो है ना उनका वो 1 आ जाए, ठीक है, सॉरी आंसर उनका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। सिंपली मैथमेटिक्स की बात करते हैं हम लोग 1 की बात करते हैं ना, लेकिन मैट्रिक्स की लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं तो फिर हम लोग 1 की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग उसको यूज करते हैं। तो दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो दो मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को आगे वो एग्जाम्पल भी दी हुई कि मैं वो करके भी आप लोगों को दिखा दूंगी। फॉर एग्जाम्पल अब दो 2/2 के मैट्रिक्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के इनवर्स कैसे होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स हैं। ये हमें तब पता चलेगा कि अगर तो उनका जो भी प्रोडक्ट है यानी कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 5 3 और दूसरा मैट्रिक्स है 3 -1 -5 और 2। अब वो हमसे ये कह रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि ये आपस में जो है ना वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है या नहीं है। वैसे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करने का तरीका आसान सा ये होता है कि इसकी ये जो डायगोनल साइड होती है ना, ये वाली, ये 2 और ये जो 3 है, इसको आपस में चेंज कर देते हैं और बाकी जो दो होते हैं ना उनको उनके साइंस को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है,
ये किसी भी मैट्रिक्स का जब हम लोग ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोगों ने देखना हो तो उसके लिए खैर एक फंक्शन भी होता है, खैर हम लोग वो अगले लेक्चर में चल के वो देख लेंगे। हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को पढ़ना है, अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को नहीं घुमाती। तो खैर यहाँ पे हमें इन्होंने दो मैट्रिक्स दी हुए हैं और वो हमें कहते हैं कि आप हमें प्रूव करके बताएं कि ये आपस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे। मल्टीप्लाई करने से अगर तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 1 5 3 है पहला मैट्रिक्स हमारे पास, यहाँ पे करके देख लेती हूँ। ये 2 1 5 और ये है 3, ठीक है। और हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स कितना है, कौन सा है, 3, यहाँ पे है 2, ये है हमारे पास -1 और ये है हमारे पास -5, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स हमें इधर हमारी बुक में भी इन्होंने दिए हुए हैं। अब हमने ये देखना है कि आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो सिंपली अपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहला रूल मैं फिर से रिपीट करने के लिए कह रही हूँ, आपने क्या चेक करना होता है, पहले के कॉलम और दूसरे के रो इक्वल होने चाहिए। अब इसके कॉलम 2 हैं, इसके रोज भी 2 हैं, यानी कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए अपने बॉक्सेस कितने सिलेक्ट करने हैं, उसके लिए आपने पहले के रोज और दूसरे के कॉलम देखने हैं। इसके रोज कितने हैं, 2, और इसके कॉलम कितने हैं, 2, यानी कि 2x2 के आप लोगों ने एक एरे सिलेक्ट किया। ये 2x2 का एरे मैंने सिलेक्ट कर लिया, इक्वल साइन मैंने प्रेस किया, एम मल्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगी और यहाँ पे मैं पहला एरे जो है वो सिलेक्ट करूंगी, कॉमा प्रेस करूंगी और मैं यहाँ पे दूसरा एरे सिलेक्ट कर लेती हूँ और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करूंगी। ये देखिए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, क्योंकि इसके 1 डायगोनल है और बाकी 0 है। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ठीक है। हमारा ये प्रूव हो चुका है। इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग लेक्चर नंबर 11 हम लोग वो करेंगे। आज का जो लेक्चर था इसमें कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, ये सारी कैलकुलेशंस बस आप लोगों को एक्सेल में आनी चाहिए। यहीं पे करके आप लोगों ने वही अपने एग्जाम में भी सॉल्व करना होता है, ठीक है। बाकी वीडियो को आगे हर स्टडी ग्रुप में शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।